सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीआरएम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे और लास्ट क्लास में हमने बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा था। आज उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन प्रीवियस क्लास मैंने आपको सीआरएम में जितने भी फुल फॉर्म बन सकते थे उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करी थी, तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सूटेड फॉर। जो मैट्रिक्स टाइप का मार्केटिंग होता है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल प्रोडक्ट सिंगल मार्केट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल प्रोडक्ट मल्टी मार्केट सिचुएशन। ऑप्शन नंबर सी है मल्टी प्रोडक्ट सिंगल मार्केट सिचुएशन एंड मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मार्केट सिचुएशन। तो जो मैट्रिक्स टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए बेस्ट सूटेड है, तो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी मार्केट सिचुएशन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कुछ ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि टॉप में क्या आता है, आपका मैनेजमेंट आता है। इसके बाद देखिए एक मैट्रिक्स लाइक फॉर्म कर रहा है, इसमें रोज एंड कॉलम है। तो ये कुछ इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो मार्केटिंग को मैनेज करता है, इस टाइप के मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं मैट्रिक्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ मल्टीपल प्रोडक्ट एंड देयर इज़ मल्टी मार्केटिंग सिचुएशन, जिसमें कि आपका आता है जो मैनेजर है वो प्रोजेक्ट ए को मैनेज करेगा, दूसरा मैनेजर प्रोजेक्ट बी को मैनेज करेगा, तीसरा जो मैनेजर है वो आपको प्रोजेक्ट सी को मैनेज करेगा, जिसमें कि आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिनेंस मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिसे एचआर मैनेजर कहते हैं। इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर एक प्रोजेक्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, और उसके बाद उसकी सेल्स होगी, सेल्स यूनिट, इसके बाद फिनेंस यूनिट और फिर ह्यूमन रिसोर्स यूनिट। हर एक प्रोजेक्ट का डिफरेंट टाइप का अब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स यूनिट, फिनेंस यूनिट एंड एचआर यूनिट। ये कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रहा है आपको, तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स टाइप ऑफ मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितने टाइप के मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो यहाँ पर आपको 5 दिख रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, थर्ड है आपका कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फोर्थ है मार्केट टेरिटरी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 टाइप के हैं किसके, तो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की ये 5 टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज डैश। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को डैश के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो किसको किया जा सकता है, देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ऑप्शन नंबर बी है एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स कि जो मार्केट है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन को बनाना। ऑप्शन नंबर बी है एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का जो एडवांटेज है उसका लाभ उठाना। इसके बाद है आपका थर्ड नंबर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी को क्या करना, इंक्रीज करना। फोर्थ है स्टैंड आउट द ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े होना। दैट मीन्स कि तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इसको डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ टिपिकल डिक्शनरी विल डिफाइन द वर्ड डैश एज समथिंग दैट हैज़ टू डू विथ वॉर एंड वे टू विन ओवर एनिमी। एक विशिष्ट शब्दकोश दैट इज शब्द को एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित करेगा जिसका संबंध युद्ध या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के तरीकों से है। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले क्या प्लानिंग या फिर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यू वांट टू विन द एनीथिंग लाइक वॉर, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस, ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी है पॉलिसी, ऑप्शन नंबर सी है मैनेजमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रैटेजी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय डैश। बाजार में प्रवेश की रणनीति डैश द्वारा क्रियान्वित
की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीजिंग प्राइसेस, ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग प्राइसेस, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीजिंग मार्जिन एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रोड्यूसिंग एट मास लेवल। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजिंग प्राइसेस। क्वेश्चन नंबर 5th है डैश इज़ नॉट वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसमें से कौन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या है? टाइप नहीं है, आपको मतलब एलिमेंट नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर सी है इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसमें राइट आंसर क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है? एलिमेंट है किसकी? स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की क्या है? एलिमेंट है। तो इसमें से तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 6th है व्हाट डू कैश काउ सिम्बलाइज इन BCG मैट्रिक्स। तो जो BCG मैट्रिक्स में वो जो कैश काउ है वो किसको सिम्बलाइज करता है? तो देखिए इसके ऑप्शन में है रिमेन्स डाइवर्सिफाइड, ऑप्शन में बी है इन्वेस्ट, ऑप्शन में सी है स्टेबल, ऑप्शन में डी है लिक्विडेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टेबल दैट मीन्स कि ये एक मेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अभी आपको कैश अर्न करके देगा, मतलब कि आपकी रेवेन्यू जनरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस दैट ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री इज नोन एज डैश। एक ही उद्योग में काम करने वाले व्यवसाय के अधिग्रहण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस में दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री, जो सेम इंडस्ट्री में वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इससे पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंटरनल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी है वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम से हम समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पर कंपनी है 3 डिफरेंट कंपनी, जिसमें कि इसके नाम है C1 C2 एक कोई दूसरी कंपनी है, C3 एक कोई तीसरी कंपनी है, जिसमें ये प्रोडक्ट है। ठीक है, जो C1 कंपनी है उसमें एक कॉफ़ी है, दूसरा टी है। एक C2 कंपनी जिसमें इसका कोका कोला प्रोडक्ट है, दूसरा पेप्सी है। और कंपनी C है जिसमें इसका पहला प्रोडक्ट है जींस और दूसरा प्रोडक्ट है ट्राउज़र। तो यहाँ पर आप देखिए क्या बोल रहा है दैट ऑपरेट इन अ सेम इंडस्ट्री, दैट मीन्स कि ऐसी कंपनी जो सेम इंडस्ट्री पे वर्क करती है। दैट मीन्स कि अगर कॉफ़ी नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? टी है। कोका कोला नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? पेप्सी है। जींस नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? ट्राउज़र। जो सेम इंडस्ट्री पे वर्क करती है, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल है, आपको पता होगा इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं और इसे वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में सेम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो लेकिन यहाँ पर देखिए वर्टिकल में सब कुछ डिफरेंट हो जाता है, ये जो प्रोडक्ट है डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल में सेम इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द फाउंडेशन ऑफ द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इज डैश। ब्लू ओशन रणनीति की नींव क्या है? आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन नंबर ए है इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर बी है क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर सी है कोर स्ट्रेंथ एंड ऑप्शन नंबर डी है वैल्यू इनोवेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैल्यू इनोवेशन। यहाँ पर देखिए डिफरेंस रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन। तो रेड ओशन क्या होता है? तो कंपीटिंग इन एग्जिस्टिंग मार्केट। ये जो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी होता है वो होता है अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस। और रेड ओशन स्ट्रेटजी में कंपटीशन बहुत होता है, जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में कोई कंपटीशन नहीं होता, नो कंपटीशन। और जो रेड ओशन स्ट्रेटजी होता है उसमें एग्जिस्टिंग डिमांड एग्जिस्ट करती है, जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में डिमांड को क्रिएट किया जाता है, क्रिएट ए न्यू डिमांड। ट्रेड ऑफ बिटवीन वैल्यू एंड कॉस्ट। और जो रेड ओशन स्ट्रेटजी होता है उसमें ट्रेड होता है किसके बीच में? तो वैल्यू और कॉस्ट के बीच में ट्रेड किया जाता है, जबकि जो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी होती है उसमें कोई ट्रेड नहीं होता वैल्यू और कॉस्ट के बीच में। और डिफ्रेंशिएशन और
लो कॉस्ट। जो रेड ओशन स्ट्रेटजी होता है उसमें डिफ्रेंशिएशन होता है, या तो डिफ्रेंशिएशन होगा या तो लो कॉस्ट होगी, जबकि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी में दोनों होता है, डिफ्रेंशिएशन भी होता है और कॉस्ट भी क्या होती है, लो होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डज ग्रीन सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। तो BCG मैट्रिक्स में जो ग्रीन सिंबलाइजेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इन्वेस्ट एंड एक्सपांड, ऑप्शन बी है सिलेक्ट एंड ऑल, ऑप्शन नंबर सी है हार्वेस्ट एंड डाइवर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्ट एंड एक्सपांड। ये देखिए एक BCG मैट्रिक्स है जिसमें कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है, उसमें प्रोडक्ट को क्लासीफाई कर दिया जाता है इन्हीं कैटेगरी की बेसिस पे, जिसमें आपका फर्स्ट आता है स्टार प्रोडक्ट। अच्छा देखिए ये क्वाड्रेंट है, आप इसको ऐसे समझिए एक्सिस पे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें थिंकिंग प्रोसेस चलती है कि हमें इस प्रोडक्ट पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्रोथ रेट होता है वो हाई होता है लेकिन इसका जो मार्केट शेयर होता है वो कम होता है, इसलिए एक थिंकिंग प्रोसेस चलती है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आता है स्टार प्रोडक्ट। स्टार प्रोडक्ट मतलब कि जिसकी ग्रोथ रेट भी हाई है प्लस मार्केट शेयर भी हाई है। ग्रोथ रेट हाई होने का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हमें रिटर्न भी मिल रहा है। दैट मीन्स कि दोनों इक्वल में चल रहा है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न भी मिल रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आता है कैश काउ, जिसमें हार्वेस्ट आता है आपका। तो ये इसमें इसका क्या है, ग्रोथ रेट कम होता है लेकिन ये मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी इसने मार्केट का बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करके रखा है। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट तो नहीं होता लेकिन इससे जो रिटर्न जो रिवेन्यू मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, जबकि जो ये रिवेन्यू जनरेट कर रहा है बहुत ही लार्ज अमाउंट में जनरेट कर रहा है। क्योंकि इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। फोर्थ में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आता है डॉग प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि डाइवेस्ट प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जो मार्केट शेयर भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है, तो ऐसे प्रोडक्ट को लगभग डाइवेस्ट कर दिया जाता है। दैट मीन्स कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो आपको क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन मार्क आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका स्टार प्रोडक्ट आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कैश का प्रोडक्ट आता है, और फोर्थ में आपका डॉग प्रोडक्ट आता है। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है वी इन VUCA स्टैंड्स फॉर। तो ये जहाँ पर जो VUCA है यहाँ पर वी का क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है वोलेटिलिटी, एंड ऑप्शन नंबर सी है वॉयलेंट, ऑप्शन नंबर डी है विसिनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोलेटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज येलो सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। तो जो BCG मैट्रिक्स में पीला कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इन्वेस्ट एंड एक्सपांड, ऑप्शन नंबर बी हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सिलेक्ट एंड अर्न, ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेक्ट एंड अर्न। क्वेश्चन नंबर 12 है फुल फॉर्म ऑफ UVCA इन वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड। तो यहाँ पर वी का भी वी का मतलब दिया है, यू का मतलब दिया है और सी का, आपको ए का मतलब बताना है कि यहाँ पर ए किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखिए इसके ऑप्शन नंबर ए है एम्बिशन, ऑप्शन नंबर बी है एंजाइटी, ऑप्शन नंबर सी है एम्बिवेलेंसी, एंड ऑप्शन नंबर डी है एम्बिग्विटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम्बिग्विटी। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ VUCA। तो इसमें से कौन नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए वी मतलब वोलेटिलिटी राइट है, ऑप्शन नंबर बी है अनक्लैरिटी, ऑप्शन नंबर सी है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है एम्बिग्विटी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यू का मतलब अनक्लैरिटी नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन स्वॉट एनालिसिस। तो जो स्वॉट एनालिसिस है इसमें आपको OT का जो OT रिफ्लेक्ट करता है
उस फैक्टर को आपको बताना है, क्योंकि इस फैक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ए है इंटरनल फैक्टर, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल फैक्टर, ऑप्शन में सी है इंटरनेशनल फैक्टर, ऑप्शन में डी है नेसेसरी फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो पहले देखिए ओ का यहाँ पर होता है अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब थ्रेट। तो ये दोनों किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, किस फैक्टर को रिफ्लेक्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल फैक्टर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इन शॉर्ट एनालिसिस SW रिफ्लेक्ट डैश फैक्टर। तो जो शॉर्ट विश्लेषण में SW किन कारकों को दर्शाता है, आपको ये बताना है। देखिए अभी हमने OT का फुल फॉर्म देखा, OT का मतलब देखा, अब यहाँ पर S और W को बताना है। तो S मतलब होता है स्ट्रेंथ एंड W मतलब होता है वीकनेस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किस फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए है इंटरनल, ऑप्शन में बी है एक्सटर्नल, ऑप्शन में सी है इंटरनेशनल एंड ऑप्शन में डी है नेसेसरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में 16 है द BCG मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो BCG मैट्रिक्स को और किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है द बोस्टन बॉक्स, ऑप्शन बी है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स, ऑप्शन में सी है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ऑप्शन में डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन में डी, ऑल ऑफ द अबव। जो BCG मैट्रिक्स होता है इसे इन 3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है रिमूविंग द बैरियर फॉर ग्रुप कंट्रीज इन इज नोन एज। समूह देशों के लिए बाधाओं को दूर करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसके ऑप्शन में ए है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन में बी है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन में सी है इंटरनल इंटीग्रेशन एंड ऑप्शन में डी है रीजनल इंटीग्रेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीजनल इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज रेड सिंबलाइज इन BCG मैट्रिक्स। जो BCG मैट्रिक्स में रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको सिंबलाइज करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इन्वेस्ट एंड एक्सपांड, ऑप्शन नंबर बी है हार्वेस्ट एंड अर्न, ऑप्शन नंबर सी है हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सिलेक्ट एंड अर्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है द GE9 सेल मॉडल इज बेस्ड ऑन डैश। GE9 सेल मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, ऑप्शन नंबर डी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ। तो देखिए द GE मैट्रिक्स वॉज डेवलप बाय द मैकिन्से एंड कंपनी कंसल्टेंसी ग्रुप इन 1970। तो 1970 में GE मैट्रिक्स को डेवलप किया गया था। द 9 सेल ग्रिड मेजर बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ अगेंस्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड दिस इज द की डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। Whereas BCG is limited to product business unit can be product, whole product line, a service और even a brand। तो जो BCG मैट्रिक्स होता है वो प्रोडक्ट मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट को ही कैटेगराइज कर सकता है या फिर कैटेगराइज कर सकता है, लेकिन जो GE मैट्रिक्स होता है वो ऑल टाइप के प्रोडक्ट को कैटेगराइज करता है अकॉर्डिंग टू होल प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विस और इवन अ ब्रांड। तो देखिए ये आपका GE मैट्रिक्स है जिसे किसने डेवलप किया है, तो मैकिन्से ने डेवलप किया है, जिसमें कि ये 9 ग्रिड सेल हैं, जिसमें फर्स्ट जो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ग्रोथ एंड इन्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो ऑरेंज कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो होल्ड एंड प्रोटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो रेड कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए और ये जो मैट्रिक्स हो किस पे बेस्ड है, तो आपका आता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। तो जो आपका वर्टिकल है वो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है द BCG मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन डैश। जो BCG मैट्रिक्स है वो किस पे बेस्ड है, आपको ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड बिजनेस स्ट्रेंथ,
ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड रिलेटिव मार्केट शेयर, और ऑप्शन नंबर डी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। आपने देखा होगा अभी बीसीजी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप रहता है, जिसमें ये 4 बॉक्सेस रहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है क्वेश्चन मार्क, सेकंड में आता है स्टार प्रोडक्ट, थर्ड में आता है आपका काउ प्रोडक्ट एंड फोर्थ में आता है आपका डॉग प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो रिलेटिव मार्केट शेयर को, और जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को। क्वेश्चन नंबर 21 है द वर्ड टैक्टिक इज मोस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विथ डैश। जो टैक्टिक वर्ड है वो किससे, मतलब कि किस स्ट्रैटेजी के साथ जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन नंबर 22 है इन बीसीजी मैट्रिक्स डैश इज द लेवल ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अभी मैंने आपको बीसीजी मैट्रिक्स बताया जिसमें कि हॉरिजॉन्टल में कुछ लिखा रहता है और वर्टिकल में कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको किसके बारे में बताना? तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर जो लिखा रहता है, तो क्या लिखा रहता है? देखिए इसके ऑप्शन है रिलेटिव मार्केट शेयर, ऑप्शन नंबर बी है बिजनेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर सी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड ऑप्शन नंबर डी है मार्केट ग्रोथ रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रिलेटिव मार्केट शेयर। क्वेश्चन नंबर 23 है द 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इंक्लूड्स। तो 3 संगठनात्मक स्तरों में शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है? देखिए फर्स्ट है आपका कॉर्पोरेट लेवल, ऑप्शन में बी है बिजनेस लेवल, ऑप्शन में सी है फंक्शनल लेवल एंड ऑप्शन में डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑल ऑफ दी अबव। जो 3 ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है इसमें ये तीनों लेवल शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है इन बीसीजी मैट्रिक्स व्हाट इज द लेवल ऑफ द वर्टिकल एक्सिस। तो बीसीजी मैट्रिक्स में जो वर्टिकल एक्सिस है आपको इसके बारे में बताना है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए ऑप्शन में ए है रिलेटिव मार्केट शेयर, ऑप्शन में बी बिजनेस स्ट्रेंथ, ऑप्शन में सी है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड ऑप्शन में डी है मार्केट ग्रोथ रेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट। क्वेश्चन नंबर 26 है इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अनदर नेम फॉर द G9 सेल मॉडल इज। जो सामरिक प्रबंधन में दैट मीन्स कि G9 सेल मॉडल का दूसरा नाम क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फर्स्ट है 3 कलर मैट्रिक्स, ऑप्शन में बी है स्टॉप लाइट मैट्रिक्स, ऑप्शन में सी है स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो मैट्रिक्स एंड ऑप्शन में डी है कलर लाइट मैट्रिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टॉप लाइट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 27 है अकॉर्डिंग टू डैश स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट अ बॉक्स ऑफ ट्रिक्स और अ बंडल ऑफ टेक्निक, इट इज़ अ एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू एक्शन। डैश के अनुसार, मतलब ऐसा किसने कहा है, उनके अनुसार रणनीतिक प्रबंधन चालों का निपटारा या तकनीकों का एक बंडल नहीं है, यह विश्लेषणात्मक सोच और कार्यवाही के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता है। ये किसने कहा है? आपको उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है फिलिप कॉटलर, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रयू कार्नेजी, ऑप्शन नंबर सी है पीटर ड्रकर एंड ऑप्शन नंबर डी है अब्राहम मैस्लो। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटर ड्रकर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।